हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज बहुत सारी चर्चाएं होंगी आपके करियर के बारे में। और आज हमारे साथ दो टीम्स हैं यहाँ पर। एक टीम है पीडब्ल्यू स्किल से और एक है पीडब्ल्यू गेट वाला से। तो आज हम जानेंगे कि आप जब कॉलेज में जाते हो, जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, तो आपको कॉलेज में कुछ दिखाई नहीं देता है। आपको सिर्फ कॉलेज में मजा आता है, लेकिन मजे से करियर नहीं बनता ना। करियर बनाने के लिए आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वही सब इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ पीडब्ल्यू स्किल से जुड़ चुके हैं गोपाल सर और विश्वा सर। स्वागत है सर आप लोगों का। और गेट वाला से जुड़ चुके हैं अंकित सर और पंकज सर। सर आप लोगों का भी स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं चाय पर चर्चा। राजू भैया पहले चाय पिला दो यार, फिर चर्चा करने मजा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम गोपाल सर से जानेंगे कि स्किल्स क्या है। व्हाट इज स्किल्स? गोपाल सर। नमस्कार सर, धन्यवाद। स्किल्स के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अपने बच्चों को बताना चाहूँगा। स्किल्स हमारा जो वर्टिकल है, यहाँ हम कम्प्लीटली फोकस्ड हैं बच्चों की प्राइवेट कंपनीज़ में नौकरी लगाने के अराउंड, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे प्लेसमेंट चाहिए, प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब चाहिए, और उस नौकरी को लगाने के लिए मुझे कुछ स्किल्स की तैयारी करनी होती है, कुछ स्किल्स मुझे गेन करने होते हैं, अपने आप को डेवलप करना होता है। तो हमारा पूरा ये जो प्रोग्राम है पीडब्ल्यू स्किल्स के अराउंड, दैट इज़ ऑल टू डेवलप दोज स्किल्स। ठीक है, अब कौन कौन से स्किल्स, अगर हम उसकी बात करें तो एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। तो फेसबुक उन्होंने कैसे स्टार्ट की? तो मार्क ज़करबर्ग ही हिमसेल्फ इज ए कोडर, ही हिमसेल्फ इज ए डेवलपर। तो सबसे पहले उन्होंने खुद ने कोडिंग करना स्टार्ट किया, खुद ने प्लेटफॉर्म डेवलप करना स्टार्ट किया। फिर और भी कुछ डेवलपर्स और भी कुछ कोडर्स हायर किए, कंपनी ग्रो करने लगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज वाज द कोडिंग पार्ट, जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट हुई कि हाँ कोडिंग के लिए मुझे कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ डेवलपर्स चाहिए। ठीक है, फिर कंपनी ग्रो करने लगी, कंपनी बड़ी होने लगी, तो कंपनी का डेटा ग्रो करने लगा। नाउ दे नीडेड समवन जो उस डेटा को पढ़ सके, उसको समझ सके और उससे कुछ बिजनेस यूजफुल इनसाइट्स निकाल सके, ताकि हम बिजनेस और ग्रो कर सकें। तो देन केम द डेटा एनालिस्ट पीपल, बिजनेस एनालिस्ट पीपल। ठीक है, कंपनी और बढ़ने लगी। अब टाइम आया कि यार फेसबुक से हम और रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देन दे स्टार्टेड हायरिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ऑल्सो, जो कि अब फेसबुक से और रेवेन्यू कैसे निकाला जा सके, कंपनी को और आगे कैसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो हम भी अपने स्किल्स जो डोमेन है, जो हम स्किल्स अपनी कैटेगरी बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अभी कोडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, C++ जावा के कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बिजनेस एनालिस्ट का कोर्सेज हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली। आगे जाके हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, काउंसलिंग ऑपरेशंस और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो कि इंडस्ट्री में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो लॉन्च करने वाले हैं। सर एक मेरा सवाल था यहाँ पर, आपने अभी डेटा की बात की। सर डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। तो सर हम समझना चाहते हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझना चाहते हैं कि डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो ये एग्जांपल मैं जनरली देना पसंद करता हूँ, है ना, कि डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अभी हमारे राजू भैया आए थे चाय देने के लिए, राइट। ये अपनी चाय की दुकान चलाते हैं, है ना, चाय का बिजनेस अपना चलाते हैं, राइट। अब अगर इनको देखिए, अगर इनको रियली एक अच्छा बिजनेस चलाना है, राइट, तो वो क्या देखते होंगे भाई कि मुझे सुबह दूध कितने का लाना है ना, चाय पत्ती कितने की लानी है, शक्कर कितने की लानी है ना, मैं उससे मेरे कितने कप चाय बनेगी, फिर मैं हर कप की क्या प्राइस रखता हूँ, 5 रुपये 10 रुपये जो भी कुछ रखता हूँ, ये प्राइस रखता हूँ। और इवेंचुअली जब मैं शाम को जब अपनी दुकान बड़ी कर रहा होता हूँ तो मैं कितना प्रॉफिट मेरा बनता है, राइट। तो ये सारी गणित राजू भैया कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, और ये गणित आप देखो तो यही तो डेटा है ना। तो दिस इज व्हाट इज डेटा। अब बस जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे नई बिजनेस मैट्रिक्स आने लगती है, नया टाइप का डेटा आने लगता है। बट एंड ऑफ द डे डेटा इज ऑल अबाउट कि भाई जो आपकी कंपनी चल रही है, जो आपका बिजनेस चल रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको पढ़ सकें हम, कुछ नंबर्स उसके बारे में देख सकें, और फिर उसके बेसिस पे हम कुछ बिजनेस डिसीजन ले सकें जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ये डेटा है। सर बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। तो अब हम जानेंगे विश्वा सर से स्किल्स के बारे में। सर आप थोड़ा और प्रकाश डालिए इस पर। सो आई थिंक सर ने, गोपाल सर ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। उसी बात को मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊं तो उन्होंने एग्जांपल दिया फेसबुक का, राइट। आज के डेट में आप कोई भी एप्लीकेशन देख लीजिए। फॉर एग्जांपल कल रात में 4 बजे सुबह में मैं ऐसे ही रैंडमली एक बैंकिंग वेबसाइट पे क्लिक कर रहा था।
सुबह 9 बजे होते होते मेरे को कॉल आता है कि सर आपको लोन चाहिए क्या. नाउ हाउ इज दैट हैपनिंग, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि सर आज के डेट में, राइट, कोई भी एप्लीकेशन हो, राइट, बी इट इंश्योरेंस वाला, बी इट सोशल मीडिया, बी इट कैब एग्रीगेटर, बी इट गूगल जैसा सर्च जायंट है, हर कोई आजकल टेक्नोलॉजी पे काफ़ी डिपेंडेंट हो गया है. और उसके लिए उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनके लिए एप्लीकेशन बना पाए, राइट? और आज के डेट में अगर बोलूँ तो स्टार्टअप करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद अगर आगे बढ़े तो फिर डेटा का यूज़ करके मशीन लर्निंग, एआई, डेटा एनालिटिक्स. उसके बाद लोग आजकल हैकर से परेशान हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए. उसके बाद लोग आज स्केल करना चाहते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, राइट? तो आज के डेट में सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही एक रोल नहीं है, कई सारे स्पेशलाइजेशन है. और उस स्पेशलाइजेशन में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप उसके लिए काबिल हो. एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एट द PW स्किल्स. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कि आप कोड कैसे करें. तो उसके लिए हमारे पास कोर्सेज है, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू विद C++ विथ जावा. उसके बाद अगली चीज आप करते हो डेटा के साथ, तो हम लोग ऑलरेडी ला चुके हैं बिजनेस एनालिटिक्स के लिए कोर्स. और आगे जाके जैसे आप ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, आप और सारी चीज़ों में मूव ऑन करना चाहते हो, डेटा साइंस, बिग डेटा, सिक्योरिटी, राइट, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग कोर्स जल्दी फ्यूचर में लेके आएंगे. तो ये हमारा अल्टीमेट. सर आपने जो समझाया ना, मुझे कल का इंसिडेंस याद आ गया उससे. मेरे पास 2 सिम है, SIM 1 और SIM 2. SIM 2 के नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो मैंने SIM 1 पे स्विच किया, और फिर SIM 1 के नहीं आया तो मैंने SIM 2 पे स्विच किया. ऐसा मैंने 3-4 बार किया 1 घंटे के अंदर. तो SIM 2 वाले से मैसेज आ गया मेरे पास कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट नेटवर्क. मतलब इतना जबरदस्त तरीके से कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन जो अभी आपने बताया तो मुझे याद आ गया. एग्जैक्टली. आजकल जितने भी नेटवर्क्स वाली कंपनी, फॉर एग्जांपल एयरटेल हो गया या फिर VI हो गया, जितनी बार आप कॉल करते हैं या जितनी बार आपका कनेक्शन कटता है, हर एक मैट्रिक्स वो आजकल कलेक्ट करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कस्टमर है उसका कैसा एक्सपीरियंस है. और वो उनके पास पता चलता रहता है. अब वो एक्शन ले ना ले वो उन पर डिपेंडेंट है, पर आपका जो भी आप कर रहे हैं एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दैट. और इस चीज का सर फायदा हमारे बच्चों को भी होगा, क्योंकि हमारे बच्चे अब कॉलेज में आ चुके हैं, है ना. अब उनको डायरेक्शन की जरूरत है, तो ये जो PW स्किल है इससे इनको बहुत मदद मिलने वाली है. तो चलिए अब जानते हैं गेट के बारे में. हमारे साथ अंकित सर जुड़े हुए हैं. अंकित सर, गेट के बारे में जरा एक्सप्लेन कर दें. व्हाट इज गेट? बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं. PW की जो स्टार्टिंग है वो बेसिक से हुई है. गेट सर है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है. कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका IIT जाने का सपना अधूरा रह गया था, और वो सपना उन स्टूडेंट्स का ही नहीं था, उनके माँ बाप का सपना भी था कि हमारा बच्चा IIT में पढ़ना चाहिए. तो कितने सारे स्टूडेंट्स जो IIT में BTech में नहीं जा पाए, उनके पास ये दूसरा चांस है सर IIT में दोबारा जाने का. और वो कैसे जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ गेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद जा सकते हैं. और ये जो गेट का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है. इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के ही रहेंगे, और वो सब्जेक्ट जो आप सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ोगे 5th सेमेस्टर तक, 1st सेमेस्टर से और 5th सेमेस्टर तक के सारे सब्जेक्ट इसमें रहेंगे. और यानी 6th सेमेस्टर, 7th या 8th सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा. और ये यदि हम बात करें कितने स्टूडेंट्स गेट देते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो सर अप्रोक्सीमेट 1 लाख स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में गेट देते हैं. और उसमें क्वालिफाई कितने करते हैं? सर क्वालिफाई की बात करें 100 मार्क्स में से 25 जनरल की कट ऑफ जाती है, OBC की कट ऑफ 22 मार्क्स और SC ST 16 मार्क्स. तो यदि जनरल कैटेगरी में 25 मार्क्स आ चुके हैं तो आप MHRD से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जो आपको 12,400 रुपये स्कॉलरशिप आपको पर मंथ मिलेगी, और वो 2 साल तक मिलेगी. और आप कहीं से भी एमटेक करें, ये नहीं कि हम प्राइवेट कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, या IIT से कर रहे हैं, या ISC बैंगलोर से कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से आप एमटेक करो, जस्ट आपका गेट क्वालिफाई है, 100 में से 25 मार्क्स आ गए तो आपको ये स्कॉलरशिप आपको MHRD से 2 साल तक मिलेगी. ठीक है, सबसे पहला फायदा तो सर ये है. ठीक है, उसके बाद यदि आपकी अच्छी रैंक है, यदि आपकी रैंक अंडर 500 है, तो आप IIT से क्या कर सकते हो? एमटेक कर सकते हो. और IIT नहीं, ISC बैंगलोर से भी आप एमटेक कर सकते हो. मतलब अच्छा कॉलेज आपका जो ड्रीम था, जो रह गया था कभी, वो अब मिल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सर जैसे मान लो मैं अभी PW में हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं गेट का पेपर दूं, तो क्या अपर एज लिमिट कुछ है क्या इसकी? सर गेट देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. ठीक है, आप 50 साल के भी हो तब भी गेट दे सकते हो. सही है. पंकज सर, आपसे हम जानना चाहेंगे गेट के बारे में. जी सर. कमिंग टू गेट, मैं गेट की अपॉर्चुनिटीज आपको बता देता हूँ कि आफ्टर गेट आप क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना उचित समझूंगा कि गेट का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड है.
तो ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया तो इमीडिएटली आपको एडमिशन लेना है, एमटेक में जाना है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो आपके पास इनफ टाइम है सोचने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि 3 साल तक स्कोर कार्ड वैलिड है। देन अगर मैं बात करूं गेट के बाद अपॉर्चुनिटीज की, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। फॉर एग्जांपल आप PSUs में जा सकते हैं, लाइक IOCL, ONGC, समटाइम HPCL भी उसके थ्रू जॉब निकालता है। एंड कमिंग टू गेट, अगेन आपके पास ऑप्शन है हायर स्टडीज के लिए। जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज स्कोर कार्ड वैलिड मानती हैं। कमिंग टू नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जहाँ पे स्टीवन हलीम है, सर अच्छे से जानते होंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उनकी बुक आती है, और मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कोडिंग करता हो और उन्हें नहीं जानता हो, तो आप उनसे मिलने का चांस तो खोना नहीं चाहेंगे फॉर श्योर। तो आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। अब कमिंग टू हायर स्टडीज, आप एमटेक कर सकते हैं, MS कर सकते हैं, आप आगे रिसर्च कर सकते हैं। एमटेक के बाद भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जॉब कर सकते हैं। तो ऑप्शन ही ऑप्शन है मेरे हिसाब से। और अच्छी बात यह है कि 3 साल आपके पास पूरा समय है सोचने के लिए, समझने के लिए। तो अगर आप वर्किंग भी हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं यार क्या करूं, इमीडिएटली एडमिशन लेना है। टेक योर टाइम, आराम से सोचें, समझें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर एक कॉलेज के स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे, कब से तैयारी स्टार्ट करें? एक टाइम होता है, जैसे कॉलेज का एक बहुत लंबा टाइम होता है जी। अगर उसको पहले से ही चीज़ों के बारे में बता दिया जाए जी। तो बच्चा उस समय से तैयारी करना स्टार्ट करेगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। सर देखिए, अर्ली स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप आधी जंग जीत गए। जैसे अगर मैं बात करूं कि सुबह 4 बजे जो लोग उठ रहे हैं, तो दुनिया के 60% लोगों से तो वो वैसे ही जीत गए, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम बढ़ा लिया जो उनके पास है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है कि आपके लिए 26 घंटे हो, मेरे लिए 24, सबके लिए 24 घंटे हैं। तो आपने एक अर्ली स्टार्ट करके 50% सक्सेस तो हासिल कर ही ली। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट से, तो गेट में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं आता जो आपकी इंजीनियरिंग करिकुलम से बाहर है। तो अच्छा सजेशन ये है कि अर्ली स्टार्ट कीजिए। हर सेमेस्टर में 1 या 2 सब्जेक्ट है जो गेट का है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स से फॉलो करें, उन सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ें, सो दैट कि अगर इन केस, देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है, बच्चे के पास सोच समझ नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरा सजेशन ये है कि आप सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। जो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो हम इसके लिए अवेलेबल हैं। उन सब्जेक्ट्स पर अच्छे से फोकस करें, अर्ली स्टार्ट करें, सो दैट कि आप कभी भी ओवरलोड महसूस ना करें। सर आपने गेट के बारे में बता दिया, मैं गोपाल सर पर वापस आना चाहूँगा। सर स्किल्स कितने टाइम में डेवलप होती है? जैसे बच्चों को लगता है कि यार मैं 6 महीने का एक कोर्स कर लूँ तो मेरी स्किल डेवलप हो गई है, क्या ये मानना उनका सही है या उनकी सिर्फ धारणा है ये? तो सर मैं इसमें कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, वैसे अगर आप समझना चाहें, स्किल्स इवेंचुअली है क्या? स्किल्स इवेंचुअली है कि भाई आपको कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है। इट कैन बी कोडिंग, इट कैन बी डेटा, इट कैन बी डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग, ठीक है। आपको उस पर फोकस करना है, आपको उस पर कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं, एंड देन आपको उस पर एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज गेन करनी है, सो दैट इवेंचुअली पॉइंट क्या है अपना, नौकरी, राइट। तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि भाई आपकी नौकरी लग जाए। और ये कभी भी शुरू किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया तो आपको लगे कि नहीं टाइम निकल गया। तो ब्यूटी यही है देखिए स्किल्स की, कि आप इसको इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कॉलेज में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी ब्रांच में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जॉब हंटिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब स्टार्ट करो आप तभी से, जब जागो तभी सवेरा है यहाँ पे, ठीक है। बस हाँ, लेकिन जो 6 महीने 8 महीने की आपकी मेहनत है, आई पर्सनली फील 6 से 8 महीने इज डिसेंट इनफ फॉर एनी स्किल। कोई भी एग्जाम हो, इवन अब आप तो एक्सपर्ट हैं यार जेई नीट के, राइट। तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। अगर जेई में भी अगर आज बच्चा चाहे 6 महीने 8 महीने अगर लग के तैयारी कर सकता है, आराम से आईटी निकाल सकता है। तो बिल्कुल वही ट्रू है यहाँ पे भी, कि अगर आपने 6 महीने 8 महीने कंसिस्टेंट फोकस, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाले हैं, तो आराम से एक अच्छी जॉब निकाली जा सकती है। मैं विश्वास सर आपसे जानना चाहता हूँ कि किन स्किल्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी है? अगर हम बात करें, कई सारी स्किल्स हो सकती हैं, आपके हिसाब से कौन सी स्किल बच्चे को पहले डेवलप करनी चाहिए कॉलेज लाइफ में जब वो चल रहा है? राइट। सो ऐसे तो कई मायने हैं ना, कई सारे डायरेक्शन है जिसमें कि आज अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में है या फिर वो ग्रेजुएशन में है, तो कई सारे डायरेक्शन है जिसमें कि वो अच्छा कुछ पा सकता है। I'll try to focus more in the direction of software development, क्योंकि अपन अगर सारी चीज़ों की बातें करेंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ आज के डेट में कुछ हॉट टॉपिक्स मार्केट में चल रहे हैं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट डेटा। कुछ दिन पहले विक्की कौशल टीवी पे ऐड कर रहे थे और कह रहे थे कि आप डेटा साइंस कर लो।
विराट कोहली भी आप देखेंगे कि ऐड कर रहे होते हैं कि आप डेटा साइंस का कोर्स कर लो। तो आजकल एक मार्केट में बजवर्ड सा आ गया है कि डेटा साइंस इज द बिग थिंग। अगर आप शायद डेटा साइंस कर लेते हो तो यू हैव क्रैक दैट डील, आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। एक ये है, बट आई फील ये थोड़ा सा ब्लोटेड है मार्केट में। तो व्हाट आई फील एंड आई ऑल्सो सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट हु इज स्टार्टिंग अप कि आप जब अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो तो पहले अपने फाउंडेशंस सही करिए, ठीक है। पहले अपने बेसिक्स राइट करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ अ डे अगर मैं कोई भी अच्छी कंपनी अगर एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको लेती है तो दे विल नॉट टेक यू जस्ट बिकॉज यू आर अ बीटेक, ठीक है। आपको एक अच्छा चाहिए तो आपको एक उसके लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए। तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स अच्छे करने होते हैं, आपको ये पता होता है कि कोड कैसे लिखते हैं, एल्गोरिथम्स के बारे में पता हो। तो मेरा सजेशन है कि पहले आप अपने बेसिक्स राइट करिए, आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए। एक बार जब आपने वो बेसिक राइट कर लिया तब आज की डेट में कई सारे एरियाज है जहाँ पे आप अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हो इन द स्किल डोमेन। उसमें से एक है डेफिनेटली डेटा, जिसमें कि एक पोर्शन होता है कि आप डेटा को कैसे कलेक्ट करते हो और एनालाइज करते हो, एनालिटिक्स वाला। थोड़े आप और उसमें अगर डेटा से यूज़ करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेजन पे हूँ और मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया तो मुझे नीचे में सजेशन आने लगता है, सजेस्टेड आइटम्स। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब समझ गया कि आपका क्या दिमाग चल रहा है और फिर उसने आपको सजेस्ट कर दिया, फिर अब अगले 2 घंटे तक उसी में लगे रह गए। तो ये सारी चीज़ें कम अप मशीन लर्निंग, तो एक अलग स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग का हो गया। उसके बाद अगर कुछ दिन पहले अगर आप सोच रहे हो तो आपको पता होगा कि जूम लोग कह रहे थे हैक हो गया है। कुछ दिन पहले याहू के मिलियंस ऑफ अकाउंट, जितने भी लोग याहू पे अकाउंट थे वो हैक हो चुका था। तो आज की डेट में चूंकि एवरीवन इज ऑनलाइन, डेटा सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रिस्क। तो आजकल कंपनीज काफ़ी पैसा दे रही है कि आप सिक्योरिटी, राइट, आप साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को स्पेशलाइज कर ले, तो वो एक अपकमिंग डोमेन है। उसके अलावा एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, है ना, आजकल मार्केट में भी है, डाउन चल रहा है, राइट। तो ये क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कैसे काम होता है, तो वो एक अलग स्पेशलाइजेशन डोमेन है। हम लोग और फ्यूचरिस्टिकली बात करें, जैसे कि अभी हमने आपने जब चाय मंगाया तो आपने बोला कि आप छोटू आप लेके आ जाओ, राइट। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन जहाँ पे कि आपको ये करना नहीं पड़ेगा, आपका केटल ये समझ में जाएगी कि चाय खत्म हो चुकी है, तो अपने आप मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा और चाय अपने आप हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। तो वो एक और एक इमर्जिंग डोमेन है। तो ये सारे एरियाज है जो कि इमर्जिंग है टेक्नोलॉजी के स्पेस में, विच हैज अ ब्राइट फ्यूचर। बट सेट दैट, अगर आप तीसरी मंजिल पे जाना चाहते हैं तो पहले आपको सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा ना, ग्राउंड फर्स्ट। अब डायरेक्टली शक्तिमान तो बन नहीं जाओगे, तो यू हैव टू सेट योर बेसिक्स राइट, और उसके बाद देयर स्काई इज द लिमिट। और वही वो सारी चीज़ हम लोग अपने जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, पर विल गो स्टेप बाय स्टेप। अभी बेसिक्स पे हैं और हम लोग एडवांस में मूव ऑन करेंगे। आइए अब जानते हैं अंकित सर से। जैसे सर ने अभी बताया कि कुछ स्किल्स जो हैं वो पहले से जो हॉट स्किल्स हैं अपनी, कि जिसको पहले रेडी करना है, बेसिक क्लियर करना है, ऐसे ही गेट में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पहले ये बेसिक चीज़ें बच्चा अगर क्लियर करके आया तो और अच्छे से वो चीज़ें समझ सकता है? सर गेट में मतलब यदि बात करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को मतलब कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको तैयारी से पहले पढ़ना है। हम क्या करेंगे, कुछ कोई भी कंसेप्ट है, जैसे कि मान लो सी प्रोग्रामिंग हो या डेटा स्ट्रक्चर हो या एल्गोरिथम, बिल्कुल बेसिक से हम कराते हैं। एक्चुअली है क्या, गेट का सिलेबस वही है जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया। जो सब्जेक्ट बच्चा सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ रहा है वही गेट के सिलेबस में है, तो कुछ भी मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब कॉलेज में हम होते हैं तो उतने ज़्यादा सीरियसली आपको ही पता है कि नहीं जाते हैं क्योंकि जब एग्जाम होता है उसके एक दिन पहले ही पढ़ते हैं बच्चे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का यही हाल है एक्चुअली, कि फर्स्ट पास आउट बच्चे हो जाते हैं लेकिन उनको फंडामेंटल्स, जैसे कि मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम का पेजिंग कंसेप्ट, सेगमेंटेशन क्या होता है, या कंपाइलर कैसे काम करता है, या कंप्यूटर नेटवर्क राउटर्स क्या होता है, हमारे पास पैकेट कैसे मूव करता है एक राउटर से दूसरे, मतलब सारे बेसिक्स उसको नहीं क्लियर होते हैं। पूरा पास आउट हो जाता है, एक दिन पहले पढ़ता है और एग्जाम में पास हो जाता है। अब कितनी बार ऐसा होता है कि मान लो थर्ड ईयर में हूँ, एक मेरा फर्स्ट ईयर का जूनियर आता है कि सर ये कंसेप्ट है, मेरा कल एग्जाम है, समझ में नहीं आ रहा सर, एक बार बता दो। उनको खुद नहीं पता है सीनियर कि मुझे खुद नहीं पता है तो मैं कहाँ से बताऊँ। तो इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी फंडामेंटल जितने भी सब्जेक्ट्स आपके सेमेस्टर में हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से कमांड करो, ठीक है। वो सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी है, वो प्लेसमेंट में भी जरूरी है। मतलब उन सब्जेक्ट के यदि फंडामेंटल्स आपका क्लियर नहीं है तो आपको प्लेसमेंट में भी क्या होगी, हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मतलब उन फंडामेंटल्स को भी आप अच्छे से क्या करें, क्लियर करें। पंकज सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम कॉलेज में पहुंच गए, ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक मुझे गेट करना है और एक मुझे प्लेसमेंट चाहिए। घर वालों का दबाव है कि बेटा नौकरी करनी है, तो मुझे क्या चुनना चाहिए उस टाइम पे?
देखिए यहाँ मैं एक चीज कंफर्म मतलब इंश्योर करना चाहूंगा बच्चों को कि दुनिया में सब आपसे रूठ जाएं, घर वाले कभी नहीं रूठते। तो घर वालों के प्रेशर के चक्कर में प्रेशर कुकर तो बनना नहीं है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेशराइज होंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप क्या है, तमाम सारे वर्टिकल्स में सोचेंगे कि प्लेसमेंट भी ले लूं, गेट की तैयारी भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो उससे कुछ नहीं होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप अंडर प्रेशर हो जाएंगे। पहली बात, क्योंकि माँ बाप कभी भी आपसे नाराज नहीं होते, मैं गारंटी दे रहा हूं, और हम सब जानते हैं इस बात को। तो ये तो ऑप्शन ही हटा दीजिए कि मम्मी पापा ये कह रहे हैं, कन्विंस करिए उनको जो आप करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक बच्चे के ज्ञान चक्षु खुले ही नहीं होते कि हमें करना क्या है। ऐसे 10% या 5% स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता होता है कि नहीं यार मुझे गेट करना है, ठीक है यार, तो उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, गेट करना है, गेट करना है। किसी बच्चे को कंफर्म है कि नहीं यार मुझे पीएसयूज में जाना है, तो भाई ठीक है, तेरे को कंफर्म है, दैट मींस एवरीथिंग इज ओके। आपको किसी मेंटरशिप की अगर नीड नहीं लगती है, आपका टारगेट सेट है, तो उनके लिए आई डोंट थिंक सो कि मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी, मेरी कोई भी बात उनको है ना फर्क डालेगी। कमिंग टू स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, माई सजेशन इज, माई पर्सनल सजेशन इज कि आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट 2 इयर्स में अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। अब यहाँ एक्सप्लोर करने से मतलब क्या है कि आप सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दीजिए, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, सीनियर से इंटरेक्ट कीजिए, माहौल देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अवेयरनेस यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है कि माहौल क्या है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को फर्स्ट 2 इयर्स में एक्सप्लोर करना, क्योंकि वो बिल्कुल क्या कहूँ, मतलब मम्मी पापा की गोद से गया हुआ बच्चा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है फर्स्ट ईयर में, तो वो अटेंडेंस के चक्कर में इधर उधर हो जाता है। मैं अपना ही है ना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो उसे पता ही नहीं चलता, असाइनमेंट एंड ऑल दैट, इतना प्रेशर बस हो जाता है सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उसको एकदम आंख खुलती है कि अच्छा यार ऐसे मैनेज करना है। तो वो सेकंड सेमेस्टर से 80% स्टूडेंट क्या करता है, वन नाइट फाइट, एग्जाम आ गए, चलो दोस्तों ने बनाया माहौल और पढ़ाई स्टार्ट हुई, पास का जुगाड़ ढूंढ लिया हमने। हर सब्जेक्ट में बच्चा 20 नंबर 25 नंबर का जुगाड़ ढूंढ लेता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में ऐसे पास होना है। हर सब्जेक्ट का, इवन टफ से टफ सब्जेक्ट का वो क्या करेगा, पुराने पेपर्स देखेगा और उसने जुगाड़ पानी करके पास हो लिया। तो इंजीनियरिंग में वो क्या करता है, वो एग्जाम सेंट्रिक तैयारी करता है, वही वन नाइट फाइट, और फ्यूचर को नहीं देख रहा है। 80% की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं जो शुरू से ही फोकस्ड होते हैं और उनकी बातें अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो क्या है, ऐसे बच्चे क्या है, बस इंजीनियरिंग हो गई, सब्जेक्ट 45-43 सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए, हमें आता क्या है, हमें कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। तो कमिंग टू गेट आपको क्या देता है, देखिए आप गेट की तैयारी नहीं कर रहे तो 80% का हाल क्या है, जीरो कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं, सिर्फ लक बाई चांस चलेगा, किस्मत है नौकरी मिल जाएगी, अदरवाइज सोचेंगे आगे कुछ करेंगे। एक समय होता है हर चीज का कि यार तब तैयारी कर लेते। 4 साल बाद वो बच्चा क्या सोचता है, यार पढ़ना सबसे आसान काम था दुनिया का, जैसे आज मैं सोचता हूँ, और आई होप सभी लोग ये सोचते हैं कि यार पढ़ना कितना आसान काम था और हम यार इससे डरते थे। तो वो टाइम का इंतजार मत करो, स्टार्ट करो, अर्ली स्टार्ट करो, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप तैयारी स्टार्ट करो गेट की। पहले 2 साल अपने आप को एक्सप्लोर करो, स्टैंडर्ड बुक से फॉलो करो, और जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं, आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, या तो सी पढ़ रहे होंगे या पाइथन पढ़ रहे होंगे, जो कि आपको प्लेसमेंट में पक्का असिस्ट करने वाला है, जॉब में असिस्ट करने वाला है, गेट में भी असिस्ट करने वाला है। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप उससे पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। तो अगर आपको फोबिया भी है तो देखो यार, आंख बंद करने से शेर नहीं चला जाता, शेर वहीं मिलेगा जब भी आंख खोलोगे। तो बचो मत सब्जेक्ट से, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। हर सेमेस्टर में 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, और यही काम अगर आप 3rd ईयर तक, दैट मींस 5th सेमेस्टर तक करते हैं, तो आपको खुद पता होगा कि मुझे क्या करना है। मुझे या किसी को आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर वो तो आनी ही है, मतलब आपके हाथ में, मतलब कहते हैं ना वो दोनों हाथ कढ़ाई में, तो वो वाला हाल है। आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। तो अंकित सर, आपका क्या ख्याल है जो पंकज सर ने हमें अभी समझाया, हमारे बच्चों को जो ज्ञान दिया इतना, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? पंकज सर ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। सर जितने भी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं या सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर से ही आप गेट की तैयारी स्टार्ट करो, और अभी स्टूडेंट्स 3rd ईयर में भी गेट लिख सकता है। तो 3rd ईयर में आप 5th सेमेस्टर में गेट लिखो, ठीक है, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अच्छे से मेहनत करोगे तो गेट में 3rd ईयर में ही आपकी बहुत बेहतरीन रैंक आ जाएगी।
और रैंक आ जाएगी तो फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप फाइनल ईयर में पूरा 5th सेमेस्टर के बाद पूरा ध्यान 100% आप अपना प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। एक्चुअली बच्चे के लिए एक ही बस वो है हमारे लिए कि गेट फोड़ दो, 3rd ईयर गेट फोड़ दो और चिंता छोड़ दो। 5th सेमेस्टर तक बस यही काम आपको करना है। फाइनल ईयर में बढ़िया एकदम फन करो। सही है। विश्वास सर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? मुझे लगता है पंकज सर ने काफ़ी अच्छी बात बताई है, और मैं भी अगर अपने एक्सपीरियंस या फिर मैं जिन बच्चों को अभी तक पढ़ा चुका हूँ अगर एक्सपीरियंस से बोलूँ तो कॉलेज, जब आप पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, तो जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो जो पहला 2 साल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक्सप्लोर कर पाओ कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, दूसरे एरियाज में भी, राइट। तो मैं ये अर्ज करूंगा जितने लोग भी ये सुन रहे हैं कि अगर आपको डिसाइड करना है, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम जब आप 12वीं से डायरेक्टली कॉलेज में आते हो आपको एक क्लैरिटी नहीं होती है। कई दफ़ा आप बोलोगे कि मैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आ गया, या फिर मुझे फोमो हो रहा था कि सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मुझे भी इंजीनियरिंग करना है, या फिर मुझे लगा कि इंजीनियरिंग तो बिल्डिंग ब्लॉक है, इसके बाद कुछ करने के लिए बेसिक डिग्री आज की डेट में इंजीनियरिंग हो गई, नहीं तो शादी ही नहीं होती आजकल, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले 2 साल आप प्रॉपर इस बात की खोज में लगाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, वो क्या चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है। क्या मैं एकेडमिक्स में ज़्यादा अपने आप को इंटरेस्टेड फाइंड आउट करता हूँ, क्या मेरा रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या मैं बाद में जाके फॉरेन में जाके किसी रिसर्च में अपने आप को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं एक बिल्डर अप्रोच है मेरा, मैं खुद की कुछ कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं एक स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में पहले काम करके एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके का है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँ कि 2 साल और कर पाऊँ, मुझे पता है कि गेट में मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा पर शायद वो मेरे लिए इनफ ना हो, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़, आप पहले 2 साल में इस बात को एक्सप्लोर करो कि मेरे लिए क्या सही है। और आज की डेट में ऑल थैंक्स टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, भले ही आपके कॉलेज में आपके सीनियर शायद आपको इतना ना हेल्प करें, स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लोगों से सुन सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन एक अच्छा माध्यम है, इसके थ्रू आप कई सारे प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हो, आप उनके बारे में सुन सकते हो और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी, सबका एक अपना जर्नी है और सक्सेस पाने के आजकल कई रास्ते हैं। द थिंग इज कि आप उस रास्ते को कितने सही तरीके से पकड़ते हो। तो ये पहली बात उनके लिए हो गया जो कि इंजीनियरिंग में है। अब जो नॉन इंजीनियरिंग में है, नॉन बीटेक, टिपिकली वो गेट के लिए एलिजिबल नहीं है, पर उनके लिए भी आज के डेट में डिग्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द जॉब, ठीक है। वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन जहां पे लोग स्किल को काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नो मैटर हु यू आर एंड वेयर यू आर, मान लीजिए किसी रीजन की वजह से आप बीटेक नहीं कर पाए, आप एक टेक्निकल डिग्री में नहीं आ पाए, पर इसका मतलब ये नहीं है सर कि आप सक्सेस नहीं पा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। हमारे पास कई सारे ऑफरिंग्स हैं हमारे PW स्किल्स चैनल पे, कॉलेज वाला चैनल पे, जहाँ पे आपको हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से सब कुछ पढ़ाते हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए चाहिए। तो आज के एज में आप नो मैटर हु यू आर, फ्रॉम वेयर यू कम, आप किस स्टेज ऑफ करियर में हो, अगर आप चाहते हो कि मैं IT में कुछ नाम बनाऊं, इट्स वेरी स्ट्रेट, कंपनीज आर वेरी ओपन, इफ यू हैव द स्किल यू हैव द अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। सर बहुत अच्छा बताया आपने, और हम लोग हमेशा बच्चों के लिए खड़े हुए हैं और जितना भी आपको सपोर्ट चाहिए वो सारा का सारा हम यहाँ से दे रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर आप देख रहे होंगे इतने वीडियोस आते हैं, तो आप उन वीडियो का इस्तेमाल करो, उसको यूज़ करो, सीखो, है ना। ऐसा नहीं हम अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से वीडियो डाल रहे हैं, आप कुछ देख ही नहीं रहे हो, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं ना। अगर हम हेल्प कर रहे हैं आपकी तो आप उस हेल्प को लो। और सर लोगों की बात सुन के मुझे बस कुछ 4 लाइनें याद आ रही हैं सर, और वो काफ़ी अभी फेमस चल भी रही हैं। वो मेरी आवाज़ में बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार आप अपनी आवाज़ में ही बोल दिया करो। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो मिलते हैं फिर बेटा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।